राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम वर्ष भर की सबसे कठिन एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्ष 2026 में इसका मान किस दिन है। निर्जला एकादशी या जिसे हम भीमसेनी भी कहते हैं, तो इस भीमसेनी एकादशी का क्या महत्व है, इसे हम क्यों मनाते हैं और ये वर्ष में किस दिन मनाई जाती है। निर्जला एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्यों को करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन हमें कैसे करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, इस एकादशी के दिन हमें किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए और फिर व्रत की हमें पालना कैसे करनी है, इत्यादि हर एक विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या आप इस पर पहली बार आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करिएगा। आइए हमारा पहला प्रश्न कि निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी वर्ष 2026 में किस दिन पड़ रही है। देखिए, पहला हम आपको इसका उत्तर देते हैं। देखिए, हमारे पंचांग के अनुसार 25 जून गुरुवार को यह निर्जला एकादशी का मान वर्ष 2026 में सबके लिए रहेगा। अब इस एकादशी, अच्छा देखिए, हम इसे कब मनाते हैं, तो हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। तो वर्ष 2026 में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का मान 24 जून दिन बुधवार को रात में 8:09 पर लग रहा है और इसका समापन अगले दिन 25 जून दिन गुरुवार को रात में 9:14 पर हो जाएगा। तो एक प्रकार से उदया तिथि के अनुसार देखा जाए मित्रों, तो निर्जला एकादशी का मान वर्ष 2026 में 25 जून दिन गुरुवार को सबके लिए रहेगा। अब आइए हमारा अगला प्रश्न, हम इसे क्यों मनाते हैं। तो देखिए, इस निर्जला एकादशी को वर्ष भर का सबसे कठिन एकादशी का व्रत कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इस दिन हमें निर्जला रह करके एकादशी का व्रत करना होता है। अब आइए बात करते हैं इसके पौराणिक महत्व के बारे में कि निर्जला एकादशी का व्रत क्यों करा जाता है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। तो मित्रों, महाभारत के अनुसार भीमसेन, पांडव 5 भाई थे, दूसरे नंबर पर भीम आते थे। तो भीमसेन बहुत ज़्यादा भूखड़ स्वभाव के थे। वे किसी भी एकादशी का व्रत अच्छे से नहीं कर पाते थे, बीच में ही उनको व्रत तोड़ना पड़ता था क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। तो फिर इसके प्रायश्चित के लिए जब उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात का कि मैं देखो कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार उन्होंने इस बारे में व्यास जी से बात करी। फिर व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी, जिसे हम भीमसेनी एकादशी हम कह रहे हैं, तात्पर्य है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करने का उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने उनसे कहा भीम से कि आप निर्जला एकादशी यानी कि निर्जल रह करके ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करिए। अब मित्रों, आप सभी को मालूम होगा जेठ के महीने में इतनी तीखी धूप होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि इस दिन बिना पानी पिए नहीं रहा जा सकता। लेकिन तब भी जो है भीम जी खैर वर्ष के 365 दिनों में से इस एक दिन में निर्जल रह करके उन्होंने किसी तरीके से इस व्रत को कर डाला। और फिर उससे उन्हें लाभ क्या मिला, तो लाभ उन्हें मिला कि उन्हें फिर इसी व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों को करने का फल मिल गया। तो अगर जो है किसी तरीके से मान लीजिए किसी कारणवश आपकी कोई एकादशी वर्ष की छूट जाती है या फिर उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है या कोई एकादशी का व्रत आपसे बीच में टूट गया, तो उसके निराकरण के लिए आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसके द्वारा आपको वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों का फल मिलता है। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण शालिग्राम भगवान का हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु जो कि हम सभी के घरों में लड्डू गोपाल अथवा शालिग्राम जी के रूप में विराजते हैं, तो इस दिन हमें उनकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। उनका हमें षोडश उपचार के द्वारा पूजन करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको भगवान विष्णु का पूजन करने की डिटेल्ड वीडियो जाननी है कि जैसे उनका हमें पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, कैसी विधि होनी चाहिए, तो इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। इस दिन हमें किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए। तो मित्रों देखिए, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन हमें जलपूर्ण घट का, घट जैसे जो घड़ा होता है, तो जल से भरे हुए घड़े का अथवा शरबत से भरे हुए घड़े का हमें इस दिन दान करना चाहिए। पंखा, सत्तू, छाता, जूता, इन सभी वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए पंखा, अब देखिए हमने जैसे इसमें जो जो वस्तुएं हमने कही, तो आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने अगर पंखा कहा, तो जैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है
तो आप हाथ वाला पंखा दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को अथवा किसी ज़रूरतमंद को आप हाथ वाला पंखा दे दीजिए। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको पर्याप्त धन दिया है तो फिर आपको छत वाला पंखा, नहीं तो जैसे वॉल फैन आता है, या अपने सामर्थ्य के अनुसार। देखिए ऐसा होता है कि जो है समय के साथ साथ जो है परिभाषाएं बदलती हैं। तो उसी तरह जैसे पहले ज़माने में छत वाले पंखे नहीं होते थे, खाली हाथ वाले पंखे होते थे, तो उनका दान करा जाता था। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको पर्याप्त सामर्थ्य दिया है तो फिर आपको उसी प्रकार से दान करना चाहिए। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जलपूर्ण घट का दान करेंगे तो उस समय आपको यह मंत्र पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। देव देव ऋषिकेशा संसारार्णवतारका उत्कुंभ प्रदानेन यास्यामि हरि मंदिरम। तो इस मंत्र का आपको पाठ करके जलपूर्ण घट का अथवा शरबत से भरे हुए घड़े का आपको इस दिन दान करना चाहिए। मित्रों, जेठ का महीना चल रहा है, तो ऐसे में हर एक प्राणी जहाँ पर छाया की तलाश कर रहा है, छाया ढूंढ रहा है, अथवा जल की प्यास से, उत्कंठा से उसके प्राण निकले जा रहे हैं, तो देखिए ऐसे समय में आपको जल का और छाते का दान अवश्य करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी की पारणा हमें किस दिन करनी है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 25 जून दिन गुरुवार को एकादशी तिथि का समापन रात में 9:14 पर हो रहा है। तो आप 9:14 पर इस एकादशी की पारणा थोड़ी मात्रा में जल पी करके कर सकते हैं। अथवा अगर आप चाहें, आपके अगर अंदर पर्याप्त धीरज हो, तो आप अगले दिन फिर सुबेरे इसका पारणा कर सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ अवश्य मिला होगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।